दीदी, आज तो आपने बहुत से काम की बातें बताई, पर ये सैनिटरी पैड क्या होता है? सैनिटरी पैड का इस्तेमाल पीरियड में निकलने वाले खून को सोखने के लिए करते हैं। ये एक लंबी चपटी गद्दी की तरह होती है, जिसे हम अंडरवियर में कुछ इस तरह से लगाते हैं कि पैड के बीच का सोखने वाला हिस्सा पूरी तरह से योनि के मुख को ढक ले। इस तरह ये योनि से निकलने वाले खून को आसानी से सोख लेती है और अंडरवेयर को गंदा नहीं होने देती। पर हाँ, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस्तेमाल करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पैड को हर 6 घंटे में या जितनी जल्दी जरूरत हो उतनी जल्दी बदल लेना चाहिए। पर दीदी, ये सैनिटरी पैड कहाँ मिलते हैं? सैनिटरी पैड आपके घर के आसपास की दुकानों में आसानी से मिल जाएंगे। आप अपने घर में किसी भी बड़े से या अपने दोस्तों से भी पैड मांग सकते हो। पैड को जब पहली बार इस्तेमाल करो तो उसके पैकेट के ऊपर लिखे निर्देश को जरूर पढ़ना, और अगर कोई दिक्कत हो तो अपनी मम्मी या दीदी की मदद ले सकते हो। पर दीदी, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसका क्या करेंगे? क्या हम इसे धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं मीरा, बाजार में मिलने वाले ज्यादातर पैड्स का उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। इस्तेमाल किए हुए पैड्स पुराने कागज या अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में डालकर कूड़ेदान को ढक देना चाहिए। इससे किसी भी तरह की बदबू व बीमारियां नहीं फैलेंगी। पैड को कूड़ेदान में फेंकने के बाद हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना बिल्कुल मत भूलना। दीदी, आपको पता है क्या हुआ? एक बार हमारी स्कूल के टॉयलेट में गंदा पानी भर गया था और टॉयलेट को बंद करना पड़ा था। जब प्लम्बर ने पाइप खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैड्स फंसे हुए थे। अरे बाबा, देखा, इसीलिए कभी भी पैड को टॉयलेट में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पैड टॉयलेट की पाइप में फंसकर उसे जाम कर देती है और गंदा पानी बाहर आ सकता है। जरा सोचो, इससे कितनी दिक्कतें हो सकती है। हाँ दीदी, अच्छा ये बताओ, अगर पीरियड स्कूल में आ गए तो क्या करेंगे? क्या हम छुट्टी ले सकते हैं? नहीं पिंकी, छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में किसी महिला टीचर या स्कूल नर्स के पास जाकर पैड मांग लो। वैसे तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, पर अगर शर्म आए तो कागज में लिखकर उन्हें दे दो। आपके दोस्तों के पास भी पैड होते हैं, आप उनसे भी मांग सकते हो। जब से मुझे पीरियड्स आना शुरू हुए, तब से मैं तो स्कूल की बैग में हमेशा एक सैनिटरी पैड रखने लगी, ताकि अगर मुझे कभी भी स्कूल में पीरियड्स हुए तो मैं झट से उसे अपनी अंडरवियर में लगाकर वापस क्लास में जा सकूं। दीदी, अगर किसी कारण मैं पैड ना खरीद पाऊं, तो ऐसे में क्या करेंगे? जिया, तुम घर में भी आसानी से सैनिटरी पैड बना सकती हो। एक साफ सूती कपड़ा लो, उसे लंबाई में 2 बार मोड़कर लंबा आयताकार बना लो। इसे अपनी अंडरवेयर के अंदर सैनिटरी पैड की तरह लगा लो। ये कपड़े का पैड 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पर याद रहे कि इसे हर बार इस्तेमाल करने के बाद साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए और धूप में सुखा देने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। कड़ी धूप में सुखाने पर सूरज की किरणों से काफी कीटाणु मर जाते हैं। ये बात तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी कि पीरियड्स में स्वच्छता बरतना बेहद जरूरी है। पर दीदी, अगर पीरियड्स में स्वच्छता बरतना इतना जरूरी है, तो पीरियड्स में नहाने से मना क्यों करते हैं? मीरा, ये एक गलत धारणा है, बल्कि पीरियड्स में नहाना तो बहुत जरूरी है।
मैं तुम्हें पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बरतने के कुछ उपाय बताती हूँ। पीरियड्स के दौरान दिन में कम से कम एक बार जरूर नहाओ। अपने ब्रा, अंडरवेयर, पेटीकोट इत्यादि धुले हुए ही पहनो और इन्हें हर दिन बदलो। अपने पैड को तो नियमित रूप से बदलना चाहिए। पैड के इस्तेमाल से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से धो लो। टॉयलेट के उपयोग के बाद जननांग वाले हिस्से को पानी से धोया करो और उस हिस्से को हमेशा सूखा रखो। याद रहे, योनि के अंदर साबुन या डिओड्रेंट का इस्तेमाल कभी भी ना करो, क्योंकि योनि अपने आप को खुद ब खुद साफ और संतुलित रखती है। अपने आप को स्वच्छ रखोगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। दीदी, अगर हम पीरियड्स में स्वच्छता बरतेंगे तो अपवित्र भी नहीं होंगे, है ना? मीरा, पीरियड्स में पवित्र या अपवित्र जैसी कोई बात नहीं होती। पीरियड्स तो एक कुदरती प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तुम अपने शरीर के बारे में जितना अधिक जानोगी, तुम्हारा आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और ये सभी गलत धारणाएं भी टूट जाएंगी।